कुंडली का 7वां घर और दूसरा घर ये मार्केस माने जाते हैं और ये भी मौत के कारक बनते हैं। लेकिन दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह किस्मत का ग्रह बनता है और उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति कार्य भी कर सकता है, तो उस ग्रह से संबंधित कार्य भी उसको जीवन में लाभ देते हैं। अगर 10वें घर में कोई ग्रह ना हो और दूसरे घर में ग्रह बैठे हैं तो घर के ग्रह सोए हुए होते हैं, जो कि बुढ़ापे में अपना फल देते हैं और बुढ़ापे में दूसरे घर के ग्रह अच्छे फल देते हैं। यदि दूसरे घर में 2, 3, 4, 5 इस तरह के ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति बुढ़ापे में कभी भी अकेला नहीं रहेगा, अकेली ज़िंदगी नहीं जिएगा। जहाँ भी रहेगा, परिवार के साथ रहे या कहीं बाहर रहे, उसके साथ अन्य लोग जरूर रहेंगे। जिस भी व्यक्ति के दूसरे घर में और 10वें घर में ग्रह है बैठे हुए तो उसके ये घर जागे हुए होते हैं, 10वां घर भी और दूसरा घर भी। कहते हैं कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं और दूसरे घर के ग्रहों के पहाड़ से टकराकर चौथे घर में फसल उगती है। यानी कि दूसरे घर के ग्रहों से वर्षा होती है और चौथे घर में फसल उगती है। यदि 10वें में और दूसरे घर में ग्रह बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 9वें में, 10वें में, पहले में और दूसरे में ग्रह बैठे हैं तो यह अच्छे नहीं माने जाते, ये व्यक्ति को तकलीफ देते हैं। माना दूसरे घर में, 10वें घर में और 9वें घर में ग्रह बैठे हुए, ऐसे व्यक्ति के पास आइडिया भी होगा, कार्य भी होगा, लेकिन नगद पैसा नहीं होगा। पैसा आएगा लेकिन चलायमान पैसा होगा, रुकेगा नहीं। यदि 9वें घर में और दूसरे घर में ग्रह है और 10वें घर में ग्रह नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में बार बार परेशानी आती है, काम लगता है, छूटता है, बार बार बिजनेस फेल होता है। इससे तो अच्छा है कि 10वें और दूसरे घर में कोई ग्रह ही ना हो तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी तरह से चल देती है। 9वें घर में ग्रह बैठा हो, चौथे घर में ग्रह बैठा हो और दोनों आपस में मित्र हो तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चलती है। लेकिन यदि इन घरों में आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए तो ज़िंदगी